आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बदलापुर में बच्चियों से दरिंदगी के आरोपी को फांसी की सजा देने के मांग के लिए स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष यूथ रिपब्लिकन द्वारा निषेध आंदोलन। बदलापुर महाराष्ट्र के बदलापुर में हाल ही में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में उबाल ला दिया है। 4 साल की बच्चियों के यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की गिरफ्तारी के बावजूद जनता में गहरा आक्रोश बना हुआ है। इस घटना के विरोध में स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष युवा रिपब्लिकन द्वारा जाहिर निषेध आंदोलन आयोजित किया गया। महाराष्ट्र के कोने कोने में जनता द्वारा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यह आंदोलन वडाला के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में किया गया, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य न केवल अक्षय शिंदे के खिलाफ कड़ा विरोध जताना था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि इस घृणित अपराध के लिए आरोपी को फांसी की सजा मिले। इससे पहले एफआईआर में यह सामने आया कि अक्षय शिंदे, जो कि स्कूल में सफाई कर्मी के रूप में काम करता था, ने 13 अगस्त को सुबह 9 से 12 के बीच में यह घृणित कृत्य किया। मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि पीड़ित बच्ची के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न हुआ था। पुलिस को इस घटना की सूचना 16 अगस्त को दी गई थी, लेकिन आरोप यह है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 12 घंटे का समय लिया, जिससे जनता का गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद 21 अगस्त को स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष यूथ रिपब्लिकन ने इस मामले में जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया। आंदोलन में पक्ष अध्यक्ष सागर संसारे, महासचिव अशोक वाघमारे, महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष अनिकेत संसारे, कार्याध्यक्ष अरुण धीवर, कोषाध्यक्ष विजय पवार, संगठक भगवान गरुड़, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अमित हिरवे, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष जॉय भोसले, युवा मुंबई अध्यक्ष सिद्धार्थ पेडनेकर, मुंबई प्रदेश संगठक शिवाजीराव गायकवाड़, भारतीय कामगार न्याय सभा के नीलेश कदम, महिला कार्याध्यक्ष विमल कदम, उपाध्यक्ष जयश्री सोनवने, जयश्री गडकर, कविता बंसोड़े, स्वाति कांबले, स्वाभिमानी वाहतुक यूनियन अध्यक्ष खुर्शीद शेख, मुंबई प्रदेश प्रवक्ता कुमार बंसोड़े, मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष विलास धनवे, अनुशक्ति नगर अध्यक्ष विकास वाघमारे, सायन तालुका युवा अध्यक्ष अशोक गुप्ता, वडाला 181 वार्ड अध्यक्ष राजू मोरे और विभाग प्रमुख एंटॉप हिल नूरा शेख समेत कई महत्वपूर्ण नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे। इस जाहिर निषेध आंदोलन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आंदोलन में शामिल लोगों ने मांग की कि अक्षय शिंदे को फांसी दी जाए और इस मामले में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाए। स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष के अध्यक्ष सागर संसारे ने इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह घटना हमारी समाज की सुरक्षा के प्रति एक गंभीर चुनौती है। एक मासूम बच्ची के साथ हुए इस कृत्य ने न केवल हमें बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। हम मांग करते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए कि इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सके। हमारा पक्ष इस लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और हम न्याय के प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अगर इस मामले में न्याय में देरी होती है तो हमारा विरोध और भी उग्र होगा। हम किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि दोषी को उसकी कर्मों की सजा मिले। आंदोलनकारियों में उपस्थित पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अमित हिरवे ने जोर देकर कहा कि यदि सरकार ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो वे अपने विरोध को और उग्र करेंगे, क्योंकि इस दरिंदगी ने एक बार फिर से समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां वे दोनों बच्चियां उस आरोपी को दादा कहती थी, वहां उस दरिंदे ने बच्चियों के साथ ऐसा कुकर्म किया जिसे सुनते ही हमारे रोए कांप गए थे। स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष जॉय भोसले ने कहा कि इस आंदोलन के माध्यम से जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करेंगे और न्याय की मांग के लिए वे हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस आंदोलन के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं यहाँ पहुंचा वडाला के बरकत अली नाका पे। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो बदलापुर में जो घटना घटी है, यहाँ पर मोर्चा निकाला गया है। हम आपको हमारे मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं यहाँ पहुंचा हूँ बरकत अली नाका पे मौजूद हूँ वडाला में। आज यहाँ पर स्वाभिमानी पक्ष जो मनोज भाई संसारे की जो यूथ रिपब्लिकन सेना है, यहाँ पर सड़कों पे उतरी है। बदलापुर में जो हादसा हुआ, जो दुर्घटना घटी है बलात्कार का, आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो मुंबई अध्यक्ष है अमित हिरवे जी, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे जो बदलापुर में जो दुर्घटना 8 दिन पहले बदलापुर में जो नन्ही सी बच्ची है 4 साल की, जो स्कूल में उसके साथ अत्याचार किया, उस अत्याचार का विरोध या अत्याचार की कंप्लेंट नोंद करने के लिए लिखने के लिए पुलिस स्टेशन में गई थी।
लेकिन वो बच्ची को, उसकी माँ को कम से कम 8 से 12 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठाया गया और उसकी कौन सी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में ली नहीं गई, बल्कि उनको पुलिस स्टेशन से निकाला गया। 8 दिन से ये मसला चल रहा था और कल आपने देखा बदलापुर की सब जनता एक हुई और एक होने के बावजूद सब जनता ने, महिला भगिनी ने बदलापुर स्टेशन पूरा बंद किया। बदलापुर स्टेशन कम से कम 8 से 9 घंटा बंद किया था। तब ये हमारे महाराष्ट्र शासन है, जो सोई हुई सरकार है, उनको कल वो नींद से जाग गई और फिर उन्होंने एक मंत्री को उधर भेजा। मेरा ये कहना है कि ये सरकार है वो अत्याचारी सरकार है, बलात्कारियों को मदद करने वाली सरकार है। आप देख रहे हो गए 5 साल में 20,000 बलात्कारी की नोंद सरकार दरबार में हुई है, लेकिन आज तक एक भी बलात्कारी को फांसी नहीं लगी हुई है। आप देख रहे हो कल पुणे में भी बलात्कार हो गया बच्ची के साथ। हमारे महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? लोगों सरकार को लग रहा है, ये शिंदे फडणवीस और अजित पवार को लग रहा है कि हम लोग ये महिला को 1500 रुपये देंगे, हम लोग महिला को खरीद लेंगे। हमारी महाराष्ट्र की महिला इतनी बिकाऊ नहीं है, तुम्हारे 1500 पर हम लोग लात मारेंगे लेकिन तुमको वापस चुन के नहीं लाएंगे। अगर हमको 1500 रुपये दे के हमको खरीदना चाहते हो तो ये हमारे महिलाओं का अपमान है और ये हमारे महिलाओं के अपमान हम सह नहीं सकते। इसलिए हमने स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी यूथ रिपब्लिकन ने आज संपूर्ण महाराष्ट्र में ये बलात्कारी के खिलाफ आज आंदोलन किया है। तो ये थे अमित हिरवे जी, मुंबई अध्यक्ष, बहुत ही हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखा। आइए हम जानने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। आपका परिचय दीजिए दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगे बदलापुर के साथ? मैं जॉय भोसले, स्वाभिमानी रिपब्लिकन यूथ रिपब्लिकन की महिला अध्यक्ष हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम महिलाएं स्वाभिमानी बहना बनना चाहती, ना ही प्यारी बहना, क्योंकि प्यारी बहना को आप भिखारी बना के रखना ही चाहते हैं, लेकिन स्वाभिमानी बहना अपने खुद के बल पे वो काम करना चाहती है, खुद का घर चलाना चाहती है और उस दौरान उसके अपने बच्चों का पूरा ध्यान, उसका बच्चों को संभालते हुए उसको बाहर काम करने जाना पड़ता है। और ये स्कूल्स है, जो स्कूल्स है उसके भरोसे पे स्कूल्स के भरोसे पे हम बच्चे लोग कुछ पूरे दिन छोड़ते हैं कि ताकि वो वहाँ के जो मैनेजमेंट स्टाफ है, जो भी केयर टेकर्स है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, वो सब उनको देखते हैं। हमको ऐसा लगता है जब भी मेरे भी बच्चे मैं जब छोड़ के जाती थी, एक बार बारिश हुआ था 2006 में, जो तभी उस टाइम पे मेरे साथ में भी ऐसा बहुत कुछ बच्चों को लेके होता था। लेकिन मैं अभी चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जब कोई भी स्कूल को ये देती है परमिशन, तो वहाँ पे सीसी कैमरा, टीवी सब होना चाहिए, वॉशरूम के बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। सीसी कैमरा वॉशरूम के बाहर होना चाहिए ताकि पता चले अंदर कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, और हर चीज़ का एंट्री होना चाहिए। आज स्कूल में जो भी आता है वो होना चाहिए। अभी जो बदलापुर में हुआ है वो एक लड़की के साथ हुआ करके आया है, मुझे नहीं लगता कि एक लड़की के साथ हुआ होगा, वहाँ के हर लड़की के साथ होता होगा, क्योंकि वो आदमी अगर इतने छोटे बच्चे को इस तरह से कर सकता है तो लाजिम है कि वो ऑलरेडी किसी और भी लड़की लोग को। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो एटलीस्ट बदलापुर के जो स्कूल की बच्चियाँ हैं, हर बच्ची को उसका टेस्ट करवाना पेरेंट्स लोग को बोलना चाहिए, और ऐसे स्कूल्स को बहुत सारा पेनल्टी डाल के उनको बोलना चाहिए तुम्हारा हर स्टाफ का, जो भी स्टाफ आता है उसका पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए, पुलिस में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो आदमी कहाँ से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है, किधर से आया, क्या है उसका फैमिली लाइफ क्या है। एक काउंसलिंग होना चाहिए हर स्टाफ का कि मेंटलिटी क्या है उन लोगों का, ये सब प्रशासन करना चाहिए, ये नहीं करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब चीज़ों पे गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और ऐसी जो दिन भर दिन घटनाएं घट रही है उस पर कुछ विचार करे। फॉर इंस्टेंस उन्होंने ग्रैंड रोड का जो है प्रोस्टिट्यूशन, पीछे ट्रैफिक लगी है, चलते चलते उन्होंने हमारे कैमरामैन आगे चलते उन्होंने बंद रखा हुआ है, जिसके वजह से शायद ये सब चीजें हो रही है। और ये सब चीजें क्यों हो रही है, इसका कुछ इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। वही आदमी ने जिसने ये काम किया है उसे सख्त से सख्त इंक्वायरी करना चाहिए कि ऐसा करने के लिए तुमको किसी ने मजबूर किया था कि क्या है, वो भी होना चाहिए। और दूसरी बात कि ऐसा जो करते हैं ना उसको पब्लिक में ऐसा लटका के नीचे बड़ा तेल का ये लगाने का, जैसे हम लोग पूरी तलते हैं ना, भजी तलते, वैसा तेल गरम करने का नीचे और ऊपर से उसको उसमें तलने का, ताकि
कोई भी किसी की भी इच्छा नहीं होगी ऐसा करने के लिए। तो ये सब हम लोग ही पब्लिक ही करना चाहिए। तो मैं तो बोलती हूँ, मेरी महिला को बोलती हूँ, चलो अपन जाते पुलिस स्टेशन में, अभी लॉकअप में ना वो उसको निकालते बाहर और उसको वहीं जलाते। तो आपने देखा है तो जॉय मैडम इन्होंने भी अपनी बातों को रखा। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे जो बदलापुर में जो दुर्घटना घटी हुई है। मैं स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष युथ रिपब्लिकनच्या शांत पक्षाध्यक्ष सागर संसारे। खरं म्हणजे कल जो घटना घड़ी उसका मैं जाहिर निषेध करता हूँ। जो 4 साल की और 5 साल की जो लड़कियां हैं उन पे जो लैंगिक अत्याचार, वो स्कूल के जो सेवक है अक्षय शिंदे, इसको अटक की है, जरूर अटक की है, कायदे में है, पर उसको पब्लिक में लाना चाहिए। जब तुम सरकार बदलते हो तो एक रात में सरकार बदलते हो। तुम गुवाहाटी भाग जाते हो, एक रात में भाग जाते हो, तो एक रात में तुम अक्षय शिंदे को इधर क्यों नहीं ला सकते? जब वो लड़की के माँ पिता आपके पास एफआईआर करने आए तो स्कूल की प्रशासन सोई थी, स्कूल के प्रशासन ने कुछ जवाबदारी ली नहीं। उसके माँ पिता को 12 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। इसका मैं जाहिर निषेध करता हूँ। इसके पीछे की राजनीति क्या है? इसके पीछे क्या मेन पर्दे के पीछे का बोलने वाला धनी कौन है? इसकी जांच एसआईटी के तहत होना चाहिए। मैं ये फडणवीस और शिंदे सरकार और पवार सरकार का स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष से जाहिर निषेध करता हूँ। हमको न्याय चाहिए। रोज महाराष्ट्र में हर जिले में, हर तहसील में, हर मोहल्ले में किधर ना किधर महिला असुरक्षित है, महिला पे अत्याचार होता है, अन्याय हो रहा है। हमें लाड़की बहन, लाड़की भाऊ, लाड़की ये कुछ नहीं चाहिए। हमें सुरक्षा चाहिए, हमें न्याय चाहिए। यदि आप दे नहीं सकते तो राजीनामा दो और घर पे बैठो। आम जनता सुनाएंगे कि हमारी सरकार इंसानियत की सरकार कैसे आती है। तुम राजनीति करते हो। उधर जो लोग बदलापुर में अपने लड़की के लिए, अपने बहन के लिए, अपने महिला के लिए, हक के लिए रास्ते पे उतरी तो उन पे लाठीचार्ज किया गया। आज उनके सुबह उनके घर में घुस के कॉम्बी बख्शी का ऑपरेशन किया गया। लोगों को आंदोलन करते को घर से निकाला गया, उन पे केसेस डाला गया, उन पे गुने दाखिल किया गया। इसका भी मैं जाहिर निषेध करता हूँ। तुम ये मुगलाई है, अंग्रेजी की सरकार है। ये देश लोकशाही का है और इस देश में बाबा साहब का संविधान है। जब तक बाबा साहब का संविधान है तब तक कोई माइका लाल ऐसी घटना फिर से कर नहीं सकता। मैं ये सरकार को फिर बार एक इशारा देता हूँ, सुधरो। तुम मनुवाद लाना चाहते हो, मनुस्मृति लाना चाहते हो, आरएसएस की विचारधारा लाना चाहते हो, ये कदापि शक्य होने वाला नहीं। जब तक इस देश में अम्बेडकरवादी है, इस देश में रिपब्लिकन मूवमेंट के लोग हैं, जब तक इस देश में समता, स्वतंत्र और बंधुत्व के लोग हैं, तब तक इस देश में मनुवाद आ नहीं सकता। इससे मैं जाहिर निषेध करता हूँ और मांगनी करता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे आपकी नैतिक जवाबदारी लेके राजीनामा दो और सरकार से बाहर निकलो। गो बैक सरकार, गो बैक फडणवीस, गो बैक अजित पवार, गो बैक एकनाथ शिंदे। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। तो इन्होंने हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से भी अपनी बातों को रखी है। तो आपने देखा शिंदे फडणवीस मुर्दाबाद, 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 पवार फडणवीस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
पाहिजे अरे नागरिकांवरती लाठीचार्ज करणारे पोलीस मुर्दाबाद अरे महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद अरे शिंदे सरकार मुर्दाबाद अरे देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद अरे आमच्या बहिणीला न्याय मिळालाच पाहिजे अरे लाडक्या बहिणीला न्याय मिळालाच पाहिजे अरे गांधी प्रशासन मुर्दाबाद अरे गांधी प्रशासन मुर्दाबाद अरे शिंदे फडणवीस मुर्दाबाद अरे गांधी प्रशासन मुर्दाबाद अरे आमच्या शिंदेला फाशी झालीच पाहिजे अरे आमच्या शिंदेला फाशी झालीच पाहिजे अरे शिंदे फडणवीस मुर्दाबाद होगा। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ वडाला कोरबा मिटाकर।